इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज, भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच और भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस और मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं उससे लिंक्ड है। अब ऑब्वियसली बात है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस तरह के मुद्दे अमेरिका के अंदर जानबूझकर उठाए जाते हैं। हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे, जब वो व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे थे, उस समय भारत को इन सब इश्यूज को लेकर काफी टारगेट किया गया था और वहां पर जो बाइडेन के ऊपर भी काफी प्रेशर डाला गया कि वो भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट और प्रेस फ्रीडम के इशू के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को घेरें और पब्लिकली इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएं। और इस चीज को लेकर न सिर्फ उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे लॉ मेकर्स और कांग्रेसमैन ने उनको एक साइंड लेटर भेजा था, बल्कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के अंदर 2 टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान मुस्लिम माइनॉरिटीज और भारत के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस का मुद्दा उठाया था और कहा था कि जो बाइडेन को ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्राइवेटली भी कहनी चाहिए और पब्लिकली भी। अब ये चीज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों को अच्छे से पता है कि इस समय जो भारत है वो प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर और जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर हैं, इनके अंडर एक उभरता हुआ भारत है और एक नए तरह का भारत है। और अगर अमेरिका ने इन सारी चीजों को लेकर भारत को पब्लिकली टारगेट किया, वो भी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहे, तो फिर इससे भारत और अमेरिका के संबंध और भी खराब होंगे और प्रधानमंत्री मोदी और भारत में काफी गुस्सा होगा और भारत के लोग इससे नाराज हो सकते हैं, जिससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो प्रभावित होंगे। इसलिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डिसाइड किया कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, अमेरिका की विजिट के ऊपर थे, उस समय अमेरिका ने इन इश्यूज के ऊपर भारत को टारगेट नहीं किया, न ही ये सारे इश्यूज पब्लिकली मीडिया के सामने उठाए। लेकिन जो अमेरिका के अंदर सिविल सोसाइटीज हैं, वहां पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं और जो कई सारे वहां पर एक्टिविस्ट और लेफ्ट क्लास के लोग वहां पर एक्टिव हैं, उनकी तरफ से जो बाइडेन के ऊपर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। इवन उनकी खुद की पार्टी के कई सारे लोग चाहते हैं कि वो भारत को इन सारे इश्यूज के ऊपर भारत पर प्रेशर डालें और अब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस प्रेशर के सामने पूरी तरह से झुक गए हैं और अब वो भारत को एक बार फिर से इन सारे मुद्दों के ऊपर, यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटीज, भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस फ्रीडम के ऊपर भारत को टारगेट करने का उन्होंने एक बार फिर से मन बना लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर अपने एक सीनियर यूएस डिप्लोमेट को भेजेंगे, जो भारत की सरकार के साथ भारत में भारत की माइनॉरिटीज के राइट्स, यानी जो भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकार और जो भारत के अंदर फ्री स्पीच है, यानी जो अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हो रही है, उसको लेकर भारत के अंदर मीटिंग्स करेंगे और इस मुद्दों के ऊपर भारत के साथ चर्चा करेंगे। इस चीज के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो उनकी डिप्लोमेट हैं उजरा ज़िया, उनको भारत भेज रहे हैं और ये जो मिस उजरा ज़िया हैं, ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी जाएंगी। अब एक चीज इस विजिट को लेकर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो उजरा ज़िया हैं, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका की डिप्लोमेट है, ये जब भारत आने वाली थी, ये भारत में रहते हुए धर्मशाला भी जाने वाली थी और वहां पर दलाई लामा के साथ भी मिलने वाली थी। लेकिन इन दिनों अमेरिका और चाइना के बीच एक अलग लेवल का ब्रोमांस चल रहा है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसके जो चाइना के साथ संबंध है वो वापस से नॉर्मल हो जाएं। इसलिए एंड मौके पर जब ये उजरा ज़िया भारत आने वाली हैं, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो दलाई लामा के साथ धर्मशाला में मीटिंग थी उसको अचानक से कैंसिल कर दिया है। यानी ये भारत आकर जो चाइना को एक मैसेज देना चाहती थी, यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने यूएस डिप्लोमेट को भारत में दलाई लामा के साथ मीटिंग करके जो चाइना को मैसेज देना चाहते थे, अब वो इस चीज से पीछे हट गए हैं। यानी सीधे शब्दों में कहो तो अमेरिका इस समय चाइना से पंगा लेना नहीं चाहता है। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन राइट्स को लेकर डिप्लोमेट हैं, जिनका नाम उजरा ज़िया बताया जा रहा है, ये पहले पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी थी, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वहां पर रिजाइन दे दिया था और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सर्व करने से इनकार कर दिया था। और इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर रेसिज्म और एंटी वुमेन एटीट्यूड था, इसको लेकर उन्होंने उस समय क्विट किया था और अपना इस्तीफा दिया था। अब ऑब्वियसली बात है कि जो डिप्लोमेट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ होगी और जिसको लगता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप रेसिस्ट है या फिर एंटी वुमेन है, उसको जो बाइडेन से तो सहारा मिलेगा ही। इसलिए जो बाइडेन ने क्या किया कि प्रेसिडेंट बनते ही उजरा ज़िया को अपनी टीम में री इंडक्ट किया और वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट मानी जाती हैं। अब जो ये उजरा ज़िया भारत आ रही हैं, इसको लेकर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ज़िया भारत आकर न्यू दिल्ली में भारत के कई सारे एनजीओज के साथ मीटिंग करेंगी
जिनके ऊपर भारत की सेंट्रल एजेंसीज इस समय काफी दबाव बना रही हैं, जिनका भारत के अंदर इस समय सेंट्रल एजेंसीज काफी क्रैकडाउन कर रही हैं। इसके साथ ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि उजरा ज़ेया भारत में जो भी मार्जिनलाइज्ड रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगी। यानी क्लियर शब्दों में कहूँ तो मुस्लिम माइनॉरिटीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनके साथ उजरा ज़ेया भारत आकर मीटिंग करेंगी और इनके साथ भारत में रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज के जो भी मानवाधिकार हैं उनका किस तरह से उल्लंघन हो रहा है और किस तरह से उनकी फ्रीडम प्रभावित हो रही है, इसको लेकर भारत के अंदर ही वो चर्चा करेंगी। इसके साथ ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि उजरा ज़ेया भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर भी बात करेंगी। इसके साथ माइनॉरिटीज के राइट के ऊपर भी चर्चा करेंगी और वुमेन्स और गर्ल्स जिनको डिसेबिलिटी है और जो भी भारत और बांग्लादेश के अंदर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इनके साथ भी मीटिंग करेंगी। इसके साथ ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इसके साथ साथ उजरा ज़ेया भारत आकर भारत की सरकार के कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग करेंगी और जो इस समय ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी, डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा होगी, यानी लोकतंत्र के ऊपर वो भारत के साथ अपने विचार रखेंगी और रीजन में स्टेबिलिटी किस तरह से लाई जाए और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को लेकर किस तरह से कोऑपरेट किया जाए, इस सब को लेकर उजरा ज़ेया भारत में आकर भारत की सरकार के साथ मीटिंग करेंगी। जबकि बांग्लादेश के अंदर वो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर बात करेंगी, बांग्लादेश के लेबर इश्यूज, बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट और फ्री और फेयर इलेक्शंस और जो बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसके बारे में बात करेंगी। अभी साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का स्टेप यानी उजरा ज़ेया जो उनकी ह्यूमन राइट्स को लेकर डिप्लोमेट हैं उनको भारत भेजने को जो स्टेप उठाया है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अमेरिका के अंदर जो बराक ओबामा से लेकर उनके खुद के लॉ मेकर्स और कांग्रेसमैन उनकी पार्टी के जितने भी लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे उसमें ही आकर ये कदम उठाया गया है। अब आप खुद ही सोचिए, अमेरिका इस तरह से बर्ताव कर रहा है कि वो खुद ही लेबर इश्यूज, ह्यूमन राइट इश्यूज, माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी इन सब में चैंपियन हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका के अंदर इस समय रेसिज्म बहुत ही पीक के ऊपर है। वहाँ पर ब्लैक वर्सेस व्हाइट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। एशियंस के ऊपर रेसिस्ट अटैक काफी समय से लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में कुछ सिख धर्म के लोगों के ऊपर भी हेट क्राइम के इंसिडेंट सामने आए थे और जो इस समय अमेरिका सबसे बड़ा इशू फेस कर रहा है वो है गन वायलेंस का। अमेरिका के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई गन इंसिडेंट या फिर मास शूटिंग का इंसिडेंट हमेशा ही न्यूज में बना रहता है और एक डेटा के मुताबिक अमेरिका के अंदर हर साल 40 से 45,000 लोग गन वायलेंस के कारण मारे जाते हैं और ये तो कंफर्म डेटा है कि अमेरिका में 100 लोगों के ऊपर 120 गन्स हैं। यानी अगर अमेरिका में 100 लोग हैं तो उनके पास 120 गन्स होंगी, यानी अमेरिका में लोगों की आबादी से ज्यादा वहाँ पर गन्स की संख्या है। अब अमेरिका इन सब चीजों में काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और उसकी सोसाइटी में इस समय इन सभी चीजों को लेकर काफी तनाव है, लेकिन अमेरिका इन चीजों को भारत के साथ डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे जितने भी बाकी देश हैं उनके अंदरूनी मामलों में जानबूझकर दखल देगा और अमेरिका को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर वो इस तरह की हरकतें आगे भी जारी रखेगा तो भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप क्लोज हो रहे हैं, जो दोनों देश काफी करीब आ रहे हैं, उसके ऊपर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से भारत और रशिया के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्शन इस समय काफी स्ट्रांग है, वैसा कनेक्शन भारत और अमेरिका का कभी नहीं बनेगा। इसलिए अमेरिका को इस तरह की हरकतें करना, भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखल देना बंद करना पड़ेगा और भारत सरकार को भी अमेरिका को साफ तौर पर मैसेज देना पड़ेगा कि अमेरिका की जो डिप्लोमेट ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, यानी कि उजरा ज़ेया जो भारत आ रही हैं इन सब इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए, हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि हमें अपनी मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से बर्ताव करना है और उनके अधिकार किस तरह से सुरक्षित करने हैं। और जो भारत के अंदर फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, इसको लेकर भी हमें किसी भी देश से सीखने की जरूरत नहीं है।